गर्मी के बढ़ते प्रकोप पर बात करने के लिए हमारे साथ साइंटिस्ट सी शिवेंद्र जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अगर पिछले 4-5 दिन की बात करें तो गर्मी जो है वो पूरा अपना प्रकोप दिखा रही है और जो पारा है, अगर चंडीगढ़ की बात करें या पंजाब हरियाणा की बात करें तो 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हालांकि कल रात जो बौछारें हुई हैं उसके बाद थोड़ा पारा नीचे आया है। आप इसको किस तरह देखते हैं, क्या ये आगे बढ़ेगा? देखिए, जैसे आने वाले कुछ दिन हैं, इनमें हमारा जो पिछले कुछ दिन गुजरे हैं उनमें टेम्परेचर हमारा 48, 47 जो सदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा है वहाँ पहुँच गया था। पर जो आने वाले दिन हैं हमको वहाँ पे हमारा रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, जिससे हमारे टेम्परेचर में गिरावट देखी जाएगी। सर, अगर बात करें तो क्या कारण लग रहा है, जिस तरह से पहले टेम्परेचर पूरी तरह से बढ़ रहा था 42, 45, 47 तक आपने जो बताया, तो अचानक जो है वो जो किसी तरीके से जो अब पारा नीचे आएगा उसका क्या कारण है? देखिए, मेनली तो जो हमारा टेम्परेचर पहले राइज हुआ था वो हमारा ये था कि क्लियर स्काइज थी। दो टेम्परेचर राइज होने के कारण दो कारण होते हैं। एक आपका जो सोलर इंसुलेशन होती है, हीटिंग, वो तो हीटिंग तो रहती है। क्लियर स्काइज रहेंगी तो हीटिंग ज़्यादा रहेगी। साथ साथ हमारा वेस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली विंड थी जो राजस्थान से ड्राई विंड फ्लो कर रही थी। जो ड्राई विंड है तो ऑलरेडी जो हमारा राजस्थान है और उसके साथ लगता है जो पाकिस्तान एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ से जब हमारी विंड फ्लो करती है तो वो उसके साथ साथ जो सदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा वहाँ पर टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो ये दो कारण रहते हैं। और अब क्या है कि हमारा जो विंड पैटर्न वो एक तो चेंज हो गया है। जैसे हमारा ईस्टर्ली फ्लो मतलब उत्तर प्रदेश इस तरफ से हमारी विंड फ्लो कर रही है और अरेबियन सी से फ्लो कर रही है, जिसमें हमारा मॉइस्ट विंड है, इनकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। साथ साथ में हमारा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्टेड है और ये मॉइस्ट विंड और जो मिलके थोड़ा जो रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले जो 3 से 4 दिन है, इनमें रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी हमारा, ये 30-31 तक हमारी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। उसके कारण हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर में फॉल देखा जाएगा। सर, इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले 3-4 दिन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके कारण पारा नीचे आएगा और लोगों को थोड़ी सी राहत गर्मी से मिल सकती है। हाँ जी, जो हमारा टेम्परेचर डेफिनेटली हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें गिरेगा। तो ये थे शिवेंद्र जी, जो मौसम विभाग चंडीगढ़ के साइंटिस्ट सी हैं। उनका कहना है कि आने वाले 3-4 दिन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है वो पारा नीचे आएगा और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। कोरोना काल की इस प्रचंड गर्मी में इंसान तो क्या, जानवरों को भी बेहाल कर दिया है कानपुर चिड़ियाघर ने। लेकिन इस प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए जो इंतजाम किए हैं वो कहीं न कहीं जानवरों के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। कि जो भी जानवर जो अपने हाउसेज में जाते हैं उनके लिए अंदर हमने कूलर लगवा दिए हैं, पर्टिकुलरली मांसाहारी जो होते हैं और जिनके बाड़े आधे खुले आधे बंद रहते हैं उनमें हमने खस के पर्दे लगवा दिए हैं। जिनको कोई पानी से सिंचाई की जाती है उन पर्दों की, एक बार सुबह 9 बजे, एक बार दिन में करीब 12:30-1 बजे, फिर 4 बजे शाम को तराई करी जाती है, जिससे कि उनको ठंडक मिलती रह जाए। एक तो हर जगह पर उनके जहाँ बाहर घूमते रहते हैं, जो पानी पीने की जगह है या उसमें नहाने की उनकी जगह है, उनमें बराबर नया फ्रेश वाटर उसमें रनिंग वाटर उसमें कर दिया उसमें, ताकि पानी गर्म ना हो। इस सब के बावजूद हमने उनको डाइट में भी चेंज किया हुआ है कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि खाने के बाद में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनकी क्वांटिटी हमने कम कर दिया है। और ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें कि हमारे पास में पानी ज़्यादा होता है, जैसे कि खरबूजा हो गए, तरबूज हो गए, खीरे हो गए, ककड़ी हो गई, लौकी हो गई, तरोई हो गई, इन सब की चीज़ों को हम लोगों ने क्वांटिटी सब्जी में और फलों में बढ़ा दिया है इनकी। जितने मांसाहारी जीव हैं, मांसाहारी जीव हम लोगों ने किया है कि उनकी मीट की जो क्वांटिटी रोज़ दी जाती है डाइट, उससे हमने 2 किलो के करीब कम कर दिया है बड़ी बिल्ली प्रजातियों में, और 1 किलो कम कर दिया है प्रति जो तेंदुआ के हिसाब से, उनके 1 किलो अपने कम कर दिया है इसमें। टाइगरों के लिए जो है कूलर लगा रखा है। कूलर में जो है डेली पानी डालते हैं। बाकी फव्वारा टाइगरों के लिए चल रहा है फील्डों में। बाकी मोड भरी हुई है टाइगर में, उसमें जो अपना नहाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए उसमें अपना नहा। कूलर कम से कम दिन में जो है 3-4 घंटा बंद रखते हैं, उसके बाद जो है 3 बजे से पूरा कंटिन्यू चलता है। फिर गर्मी में बस वही फव्वारा है, बाकी कूलर है। बाकी दिन में ज़्यादा निकालते नहीं, 2-2:30 बजे अंदर ले लेते हैं। लू लपट चलती है, इस वजह से अपना जानवर ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं कूलर में। मई के इस महीने में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। वहीं बात अगर कानपुर की जाए तो कानपुर में पारा 45 छू चुका है। आपको बता दें, इंसान के साथ साथ जानवरों को भी इस गर्मी में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम इस वक्त मौजूद है कानपुर चिड़ियाघर में, जहां आपको दिखाएं जानवरों को
इस गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं ये तस्वीरें आपको कानपुर जू की दिखा रहे हैं, जहां देखिए लगातार बाड़ों में जो फुवारे लगाए गए हैं, जिससे जो जानवर हैं ये गर्मी से निजात पा सकें। आपको दिखा दें, यही नहीं, जो जानवर अंदर हैं उनके लिए बाकायदे, जैसे शेर है और बाघ है, इनके लिए बाकायदे अंदर कूलर का इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए पक्षियों की, तो पक्षियों के लिए कर्टन्स की व्यवस्था की गई है, जिसको टाइम टू टाइम ये लोग बराबर पानी का छिड़काव करते रहते हैं, जिससे जो हवा है वो ठंडी उनको मिलती रहे। आपको बता दें, यही नहीं, सिर्फ जो इंतजाम यहाँ पर फुवारे और कर्टन्स, कूलर, इसके अलावा खास तौर पे इनकी डाइट का स्पेशल इंतजाम किया जा रहा है, जिससे इनको वही डाइट दी जा रही है जिससे कि इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा ना हो और इनको गर्मी ज़्यादा ना लगे। आपको बता दें, इनको ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने में दी जा रही हैं, जिससे जो इनका टेम्परेचर है वो ज़्यादा नॉर्मल रहे। इस वक्त हम कानपुर के जू में खड़े, जहां आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से गर्मी के प्रकोप से जानवरों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में पारा बढ़ता जा रहा है और गर्मी से लोगों को एकदम भी राहत नहीं मिल रही है। लोगों की छोड़िए, जानवरों की सोचिए। इस तपती धूप में जानवरों का भी बुरा हाल है और उसको देखते हुए लखनऊ जू ने इंतज़ाम किए हैं। यहाँ पर जो जानवर हैं उनके लिए कूलर्स लगाए गए हैं। अंदर जो चैम्बर्स बने हैं उसमें कूलर्स लगे हैं। हालांकि अंदर किसी को परमिशन नहीं है, क्योंकि कोरोना का खतरा उनको लगता है जानवरों से भी है, इसलिए किसी को, ना मीडिया पर्सन्स को, ना किसी को अंदर अनुमति जाने की नहीं दी गई है। पर यहाँ पर जू में कूलर्स लगाए गए हैं, जिससे जानवरों को गर्मी से बढ़ते तापमान से थोड़ी निजात दिलाई जा पाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वेटनरी ऑफिसर लखनऊ जू के, मैं उनसे बात करूंगा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जानवरों को लेकर। हाँ जी, आप बात सही कह रहे हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उससे हमने इंतजाम ये किए हैं कि जितने हमारे टाइगर हैं उनके बाड़ों के अंदर हमने कूलर लगा रखा है। चिंपैंजी है, वहाँ के उनके कमरे में हमने कूलर लगा रखा है। और हमारे जो डियर के वार्ड्स हैं, डियर के उसमें हमने स्प्रिंकलर लगा रखा है, जिससे लगातार पानी अपना चलता रहे और ठंडा होता रहे। हमने जो आपके रेप्टाइल्स हैं, जैसे आपका मगर है, जैसे हमारा घड़ियाल है, उसमें हम फ्लोइंग वाटर रखते हैं, जिससे कि उसका जो पानी का टेम्परेचर है वो ठंडा रहे। हमारा हिप्पो है, वहाँ पे हम पानी चलाते हैं। हमारा जो बर्ड्स का सेक्शन है उसमें हमने फुवारा लगा रखा है, फॉगिंग सिस्टम का रखा है, जिससे कि वो पूरा उसको बाड़ा को ठंडा रखता है। हमने चटाइयाँ लगा रखी हैं, जहाँ जहाँ डायरेक्ट धूप आ रही है हमने उसको रोकने के लिए वहाँ पे पर्दे लगा रखे हैं। तो इस टाइप की तो हमने बेसिक उसको प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने इंतजाम किए हैं। मीट में हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो हीट स्ट्रेस को रोकता है। हम चिड़ियों के पानी में दवाइयाँ डालते हैं, जिसके अंदर उसको हीट स्ट्रेस उसको रोकता है। और भी हम कुछ उसमें हमने मिनरल मिक्सचर डालते हैं, जिससे कि उसको गर्मी से लगभग पूरे जू में कितने कूलर्स लगे होंगे? कम से कम 5-6 कूलर तो इस समय जगह जगह लगे हुए हैं बाड़ों के अंदर। उससे भी ज़्यादा नंबर संख्या तो उसकी ज़्यादा है, मगर बाड़ों में 5-6 बाड़ों में हमने कूलर लगा रखे। कोरोना को लेकर कुछ इंतजाम किए गए जानवरों को लेकर? देखिए, अभी तक का हमारे सब जानवर स्वस्थ हैं। हमने कोरोना के लिए वैसे भी इंतजाम कर रखा है कि एक आइसोलेशन वार्ड बना रखा है हॉस्टल के अंदर। अगर सिम्टम आता है तो हम उसको अंदर वहाँ एडमिट कर लेंगे। और जितने भी हमारे कीपर्स हैं, आपने देख रखा है यहाँ के सामने हमने सैनिटाइज़र लगा रखा है, अपना हाथ साफ़ करके आते हैं। और यहाँ आते हैं, सब्जियाँ हैं और फल हैं, उस पर हमारा उसका डिसइंफेक्टेंट से और पोटेशियम मैग्नेट से उसको धोया जाता है, मीट धोया जाता है। तो ये सब इंतजाम हमने कर रखे हैं। ये हमारे साथ लखनऊ जू के वेटनरी ऑफिसर, उन्होंने बताया किस तरह से लखनऊ जू के पुख्ता इंतजाम है इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए। जो जानवर इससे परेशान हैं उनके लिए कूलर्स एक तरह से राहत बनकर आए हैं।